नमस्कार, बहुत स्वागत। अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लुधिया। आज बात करेंगे सुप्रीम फरमान घर में ना हो दुकान। जी हां, शहरी इलाकों में रेसिडेंशियल यानी कि आवासीय भवनों के कमर्शियल उपयोग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भोपाल में निगम को कार्रवाई करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा। 2 दिन में कई प्रतिष्ठान को सील भी कर दिया गया। कईयों ने निगम की कार्रवाई के बाद स्वेच्छा से दुकानें बंद कर दी थी। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में मीटिंग हुई थी, जिसमें फिलहाल व्यापारियों को राहत देने का फैसला किया गया और अब रहवासी फिर से कोर्ट गए हुए हैं। सवाल यह है कि कोर्ट कितनी राहत देगा और आवासीय भवनों का कमर्शियल उपयोग कितना जायज हुए, इसका जायजा लेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। आवासीय भूखंडों और भवनों का बिना अनुमति व्यावसायिक उपयोग करने वालों के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख लगातार सख्त होता जा रहा है। दुकान, शोरूम, कार्यालय, कोचिंग सेंटर, क्लिनिक, गोदाम या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान यदि आवासीय उपयोग के लिए निर्धारित संपत्ति में बिना वैध अनुमति संचालित किए जा रहे हैं तो केवल वर्षों से कारोबार चलने के आधार पर उसे वैध नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने संपत्ति के उपयोग को संबंधित मास्टर प्लान, भूमि उपयोग नियमों और स्थानीय निकाय की अनुमति से जोड़कर देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य की राजधानियों और प्रमुख शहरों में आवासीय क्षेत्रों में हो रहे अनधिकृत व्यावसायिक उपयोग की जांच के लिए देशव्यापी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किन इलाकों में आवासीय संपत्तियों का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन कर व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। संपत्ति का वैध उपयोग इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित क्षेत्र के मास्टर प्लान और स्थानीय नियमों में भूमि का उपयोग किस उद्देश्य के लिए निर्धारित है। यदि बिना अनुमति आवासीय भवन को बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों में बदल दिया गया है तो स्थानीय प्राधिकरण नियमों के अनुसार नोटिस, सीलिंग, जुर्माना और अन्य कार्रवाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कई शहरों में नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की और 2 दिनों में कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील किया गया। कुछ कारोबारियों ने निगम की कार्रवाई के बाद खुद ही दुकानें बंद कर दी। हालांकि एमपी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में हुई बैठक के बाद फिलहाल व्यापारियों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। समिति सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का अध्ययन कर मामले की पूरी जांच करेगी और शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आने तक व्यापारियों को घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सोमवार को भोपाल में अधिकांश दुकानें दोबारा खुल गयी। दूसरी ओर भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी व्यापारियों के समर्थन में मिश्रित भूमि उपयोग व्यवस्था लागू करने की मांग की है। चैम्बर का कहना है कि भोपाल विकास योजना का अंतिम प्रकाशन वर्ष 2005 में हुआ था और इसके बाद नया मास्टर प्लान लागू नहीं हो सका। चैम्बर का तर्क है कि पर्याप्त व्यावसायिक भूखंड उपलब्ध नहीं होने के कारण हजारों व्यापारी वर्षों से आवासीय क्षेत्रों से कारोबार कर रहे हैं। इनके अनुसार कई अस्पताल, बैंक, क्लिनिक और शोरूम लंबे समय से इन इलाकों में संचालित हैं और व्यापारी व्यावसायिक दरों पर कर व शुल्क भी जमा कर रहे हैं। डेस्क रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो रेसिडेंशियल इलाके जहां पर अलग अलग ऐसी दुकानें खोली गई और उसके बाद उन पर कार्रवाई भी की गई नगर निगम की ओर से। जमीनी स्तर पर एक बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई, उसके बाद हड़कंप भी मचा हुआ नजर आया। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। जबलपुर से सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमनाथ, अगर हम बात करें तो देखिए, रेसिडेंशियल ऐसे इलाके जहां पर व्यवसायी तरीके से दुकानें खोली जा रही थी, कमर्शियल गतिविधियां वहां देखने को मिल रही थी और मीटिंग होती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में नगर निगम की ये बैठक होती है और उसके बाद बड़ा निर्णय लिया जाता है कि जहां पर भी कमर्शियल जो दुकानें खोली गई हैं उन्हें बंद किया जाए। जबलपुर में क्या कुछ वहां पर इसके बाद माहौल देखने को मिला? देखिए, बता दें जबलपुर की भी यही स्थिति है। अगर बात की जाए तो कोरोना काल के बाद लगातार ये देखने में आया था कि
जितने भी जहां भी रहवासी है सभी ने अपने घर के बाहर दुकानें खोल ली थी या व्यवसायिक, क्योंकि कोरोना की महामारी के बाद लगातार व्यापार की दृष्टिकोण से घरों के बाहर दुकानें खोल ली गई थी, तो इसकी संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई थी और अभी भी ये ज्यादातर था। तो जिसको देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के हिसाब से जो कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है, अभी जबलपुर में भी कई जगह कार्रवाई की गई है। उसका प्रमुख तौर पर यही कि रहवासी जो आवासीय कॉलोनी बनाई गई थी वहां पर लगातार कमर्शियल उपयोग किया जा रहा था और नगर निगम को भी राजस्व में नुकसान हो रहा था, क्योंकि लगातार जो कमर्शियल जो टैक्स है जो उसमें उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से नगर निगम द्वारा कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। लेकिन जो व्यापारी है जिनका जो व्यवसाय कर रहे थे उनका यही कहना है कि रोजगार के लिए हम ये काम कर रहे हैं, इसमें जो भी टैक्स है जो बनता है वो हमसे लिया जाए, लेकिन बिना नोटिस के बिना जानकारी के कार्रवाई करना ये गलत है, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिला कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर को और यहाँ तक कि महापौर को भी की है। तो ये कार्रवाई उनके हिसाब से गलत मानी जा रही है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन किस हद तक कार्रवाई इसको करता है या रोकता है। जी बिल्कुल। और देखिए इसके पहले अगर हम बात करें तो क्या कार्रवाई को लेकर के देखिए अलग अलग जगह पर कार्रवाई की गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, रिजवान खान हमारे साथ राजधानी भोपाल से मौजूद हैं और साथ ही इंदौर से योगेश राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सिटी प्लानर अतुल सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। याचिकाकर्ता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक जी आपका भी बहुत स्वागत। और सबसे पहले अतुल जी आपसे ही ये सवाल लेना चाहूंगी कि जब पूरे प्लान को लेकर के अगर हम बात करें तो कमर्शियल और साथ ही व्यावसायिक जो चीजें हैं वो एक हो चुकी हैं, जहां रहवासी भी रह रहे हैं और काम भी वहां पर किया जा रहा है। ऐसे में अब जाकर कार्रवाई हुई है, लेकिन इतने समय से तो ये काम चल रहा था। अतुल जी इसमें क्या है बेसिकली कि 2012 में एक नियम आया था नियम में कि 60 फीट के ऊपर की जो रोड होती है उसमें कमर्शियल गतिविधि अलाउ की जाए और उसका पालन अधिकतर नगर निगमों में हुआ नहीं है। और नगर निगमों में होने का मूल कारण ये रहता है कि वहां के जो दरोगा को लेके जो भी स्टाफ रहता है उनके सबके अपने अपने हित रहते हैं। भाई व्यावसायिक गतिविधि होगी कि नहीं होगी ये निर्णय केवल अकेली सरकार नहीं कर सकती कभी भी, क्योंकि ये व्यक्ति की आवश्यकता है। अब कौन सी गतिविधि होना चाहिए कौन सी गतिविधि नहीं होना चाहिए ये निर्णय कर सकते हैं, पर ये तो नियमों के खिलाफ है ना अतुल जी। ठीक है, माना सिर्फ सरकार के अकेले जिम्मेदारी नहीं होती है, नगर निगम की अकेली जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन इसमें पवन जी मैं एक दो बातें ध्यान में आपके माध्यम से लाना चाहूंगा जी कि सरकार जो होती है जो विधायिका होती है उस विधायिका को समय के हिसाब से जो परिवर्तन लाना होगा। आज से 20 साल पहले वर्क फ्रॉम होम नहीं था, आज से 20 साल पहले महिलाओं की भागीदारी बहुत कम होती थी। हाँ। आज घर की महिलाएं घर के व्यवसाय में चाहे किराने की दुकान हो, सब्जी की दुकान हो, धोबी की दुकान हो, ये सब संचालित करने लग गई है। तो उसके लिए सबसे श्रेष्ठ रहता है कि नीचे घर ऊपर दुकान या नीचे दुकान ऊपर घर। तो ये काम जब तक अनुमति नहीं होगी, आज इंदौर शहर हो या पुराना शहर जो भी हो, उन सब में पुरानी गलियां जो 20-25 फुट की है उसमें यही है कि नीचे दुकान है ऊपर घर होगा, तो व्यवसाय भी बढ़ता है काम भी होता है। अब व्यवसाय के नाम पे डांस फ्लोर या रेस्टोरेंट खोला जाए या ना खोला जाए ये निर्णय की बात है, बहस की बात है। या कोई ऐसा जिसमें आवाज बहुत होती हो, लोहारी काम है या फैक्ट्रेशन का काम है या कारखाना है, तो ये व्यवसाय काम आता है। इससे व्यवसाय काम घर की महिलाएं करती है, तो उसके लिए तो हमें आपको देना पड़ेगी तो इसको आप रोक नहीं सकते। और ये अंतर्गत तो अधिकारियों की और उसकी मिली भगत से अव्यवस्था चलेगी, व्यवस्था नहीं हो पाएगी। ठीक है अतुल जी, बैठक होती है, बैठक के बाद अलग अलग जगह कार्रवाई की जाती है। वहीं अभी अगर हम अभी की बात करें तो राजधानी भोपाल में भी पौष इलाकों में कार्रवाई की गई। हमारे साथ सहयोगी रिजवान खान मौजूद है राजधानी भोपाल से। रिजवान, कौन कौन से इलाके जहां पर कार्रवाई की गई और उसके बाद अब व्यवसायियों को क्या आश्वासन दिया गया? देखिए भोपाल के अगर बात करें तो नए भोपाल में कार्रवाई देखने को मिली है। पूरा जो इलाका है ये 10 नंबर जो इलाका है पूरा रेजिडेंशियल एरिया है और जो कमर्शियल जो शोरूम है और जो दुकानें यहाँ पर चल रही थी, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई भोपाल में देखने को मिली। जो
चीजें हैं, जो यहाँ पर अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं नगर निगम को, जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जो है सब जो कमर्शियल जो दुकानें यहाँ पर चल रही थी उन पर तालाबंदी की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक बैठक की और बैठक के बाद ये निर्देश दिए कि अभी जो है फिलहाल इन लोगों को राहत दी जाए, उसके बाद दुकानें जो है खुली, करीब 3 दिन दुकानें जो है यहाँ पर और जो शोरूम है, जो ऑफिस है वो बंद रहे। जो व्यापारी हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिला। उनका साफ तौर से ये कहना था जिस तरीके से एकदम इस तरह के आदेश कहीं ना कहीं काफी नुकसानदेह हैं और सुप्रीम कोर्ट सख्ती के बाद निगम की जो कार्रवाई के लिए जो मैदान में जो है अधिकारियों को उतरना पड़ा। 2 दिन कई दुकानें जो है सील की गई हैं और ऐसे में कहा जा रहा है बैठक पहले जो एक बात कही गई थी, जो बैठक में जो है मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, विधायक रामेश्वर शर्मा और भगवान दास सम्मानी सहित जनप्रतिनिधि जो है शामिल हुए थे। उन्होंने इस बात को लेकर आश्वस्त किया था अभी फिलहाल जो चीजें हैं जैसी चल रही थी वैसी चलती रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई और सुनवाई के बाद जो है चीजें सेट होंगी और कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनमें काफी आक्रोश है। उनका कहना है जिस तरीके से इस तरह का आदेश काफी नुकसानदेह है और पूरी जमा पूंजी जो है उन्होंने अपने दुकान और शोरूम और जो ऑफिस हैं उसमें लगाकर रखी और इसके बाद अब उनके पास कोई जो है दूसरा चारा नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद समीक्षा बैठक की गई और जो समिति है उसने सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका भी लगाई है और व्यापारी भी जो है अपनी पक्ष रखेंगे आज और सुप्रीम कोर्ट जो है अंतिम फैसला इसमें देगा। जी बिल्कुल। और देखिए अब कार्रवाई तो कर ली गई है, लेकिन अब आगे क्या कुछ आश्वासन व्यवसायियों को भी दिया जाने वाला है? और अगर सबसे बड़ी बात यह कि और भी ऐसे इलाके हो सकते हैं जहां पर आगे ये कार्रवाई होगी। खैर, आप सभी का बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।